गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अभी तक भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख रहे थे। उसी क्रम में आज दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। एक क्वेश्चन देता हूं 9.3025 9.3025 का वर्गमूल आपको निकालना है। इसके लिए हम करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से जैसे आप भाग विधि से वर्गमूल निकालते थे वैसे ही निकालना है, लेकिन जो आप पेयर बनाते थे, जोड़ा बनाते थे, युग्म बनाते थे, वो कैसे बनेगा। देखिए, दशमलव संख्या की बाईं तरफ पूर्ण संख्याएं होती हैं और दाहिनी तरफ दशमलव की संख्याएं होती हैं। तो जो जोड़ा बनेगा वो दाहिनी तरफ का, मतलब जो दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव के ठीक बाद से इधर से ही जोड़ा बनेंगे। ध्यान से देखिएगा, दशमलव के ठीक बाद जो संख्या होगी, देखिए इधर से जोड़ा हम बनाएंगे और इधर की संख्याओं का जोड़ा इधर इकाई से बनाते हैं। जो पूर्णांक होते, पूर्ण संख्याएं होती हैं, उनका हम जोड़ा इकाई से बनाते हैं। और दशमलव संख्याओं में दशांश से बनाइए, दशांश है, ठीक है, ये किसी संख्या का 10वां भाग दशांश है, तो दशांश से बनाते हैं, इधर इकाई से बनाते हैं। मतलब दशमलव के ठीक बाद यहीं से बना देंगे, इससे आगे के जोड़ा जो संख्या होंगी उनको बनाते जाएंगे। इधर इकाई से जितनी भी संख्या आगे होगी उनका जोड़ा हम बनाते जाएंगे। अब आप जैसे करते हो वैसे करना है। देखिए, 3 का वर्ग होता है 3 का 9, तो ये 3 जुड़ता है, तो पता ही है कट जाएगा। 3 6 जोड़ेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, जैसे आप भाग देते हो। फिर आप देखिए दशमलव संख्या है, दशमलव है, तो दशमलव को हम यहाँ बढ़ा देंगे, तब उसके बाद दशमलव के बाद वाला जो पेयर होगा उसको नीचे रखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हम एक भी लिखते हैं तो इससे ज़्यादा होगा, इसलिए आप जानते हैं जब अगला संख्या करता है और भाग नहीं जाता है, जब ऐसे ही ध्यान दीजिए 0 वाले देख रहे हो, देखो 0 वाले जाएगा, 0 0 0 0 हो गया, हटाएंगे तो इसी बचेगा, नहीं जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर आप अगला नीचे उतारेंगे, फिर यहाँ 5 लिखेंगे, 5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 5 बचे, 25 के 5, 5 0 और 2 से 2 हो गया और 5 6 30। इस तरह से ये हो गया 610, जोड़ने पर ये घटा देगा 70। कट गया, नहीं कट गया। इस तरह से जो इसका वर्गमूल होगा, इसका 9.3025 क्या आ जाएगा, 3.05। यही इसका आंसर होगा। तो कुछ करना नहीं, जैसे आप पहले करते तो वैसे ही करना है, लेकिन बस इतना ध्यान रहे कि जोड़ा बनाते समय दशमलव का जो जोड़ा बनेगा तो बाएं तरफ से ही बनते जाएंगे दोनों का, और इसमें दाएं तरफ से दशमलव के बाएं तरफ संख्याएं हैं उनका दाएं तरफ से ही जोड़ा, इकाई से इकाई का जोड़ा बनेगा, फिर सैकड़ा और हजार का बनेगा। इस तरह से बनाते जाएंगे और इधर का यहीं से शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब आपको एक सवाल और मैं बताऊंगा। जैसे आपसे कहा कि दशमलव को 7 का वर्गमूल, दशमलव के शुद्ध 3 स्थानों तक निकालिए। का वर्गमूल दशमलव के शुद्ध 3 स्थानों तक निकालेंगे। तो इसको जब आप 7 का वर्गमूल निकालेंगे तो ध्यान रहे 7 के बाद आप दशमलव लगा सकते हैं, और उसके बाद ये 3 स्थानों तक वर्गमूल निकालना है तो कम से कम दशमलव के बाद 4 जोड़े होने चाहिए। एक जोड़ा, 2 3 और 4,
किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दशमलव के जो दाहिने तरफ संख्याएं होंगी उनका जोड़ा 4 जोड़े, कम से कम 4 युग्म बनेंगे। ठीक है, बस उसके बाद जैसे आप करते हो, ये 3 स्थान तक निकालना है तो 4 जोड़े, 2 स्थान तक निकालना है तो 3 जोड़े, 1 स्थान तक निकालना है तो 2 जोड़े। इस तरह से हम एक जोड़ा अधिक बनाते हैं। 10 स्थान तक निकालना है इसका तो 4 जोड़ा देखो बनाएगा। कभी कभी संख्या इस तरह से आती है, 7 दिया तब भी आप इधर 4 ही जोड़ा बनाएंगे। ऐसे देखिए 4 जोड़ा बनेंगे नहीं होंगे। तो इस तरह से हम जोड़ा बनाते हैं और फिर वैसे ही निकालते हैं जैसे आप पहले निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 दूनी 4 फिर निकालना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, घटाएंगे ये जुड़ेगा, 3 हो गया। अब इसको ऊपर बढ़ाइए, 0 निकाल दीजिए। फिर कितनी बार जाएगा आप जानते हैं, फिर 6 बार ले जाएगा, 6 बार 36, 6 चौक 24, 25, 26, 27, 10 से 6 गया 4, 9 से 7 गया 2, ये कट जाएगा और ये 6 12 है, नहीं बार। फिर उसके बाद अगला जोड़ा उतारेंगे, ये 00 उतरा। फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा, 4 बार देखो तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20, 10 से 6 गया 4, ये 9 भी बचा, 9 से 9 0, यहाँ 3 हो गया, 1 कट गया, ये 4 4 8, 2 और 5। फिर कितनी बार जाएगा, अगला जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, तो 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 25 1 26 और एक 6 करते हैं, 6 दूनी 12, 6 25 30 हो जाएगी। 6 बार जा रहे हैं, 5 बार जाइए, देख लेते 5 बार जाएगा नहीं जाएगा। 5 25 25, 5 40, 2 42, 5 दूनी 10, 4 14 और 5 26 40 जाएगा। तो 5 बार गया, 5 25 25 की 5, 5 40, 2 42, 5 दूनी 10, 4 14, फिर 5 25 25 और 1 26, 10 से 5 गया 5, फिर यहाँ 9 से 2 गया 7, यहाँ 13 में से 4 गया 9, फिर 9 में से 6 गया 3 और 1 गया। अगला जोड़ा है 5 5 10, 8 1 9, 2 5 जोड़ने पर। ठीक है, तो आगे फिर हम एक बार ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा ये, 8 पंजे 40, तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, लगभग 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा जब, तो 7 7 49, 7 63 के 3, 7 में 14, 14 6 19, नहीं 7 63, 7 में 14, 14 6 20 और 7 बचे 35, 36 33। ठीक है, इस तरह से इसको हम घटा देंगे, इसको जोड़ देंगे, एक घटेगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 9 से 5 गया 5, 9 से 4 गया 5, 4 से 3 गया 1, ये आपका 7 ही है, 9 से 7 गया 2, ये कट गया। तो इस तरह से इसलिए जो आपका 7 का वर्गमूल होगा वो कितना आएगा, 2.6457, ये निकटतम 4 अंकों तक है। कितना है, 4 अंकों तक, 4 स्थान तक। ठीक है, लिखेंगे इसको दशमलव के 4 स्थान तक, 4 स्थानों तक। लेकिन निकालना हमको कितने का है, 2 ही स्थान तक। तो इस तरह से हो जाएगा 2.64। अब देखिए हम इसमें चौथा अंक देखते हैं, 3 स्थान तक निकालना होगा तो चौथा अंक देखेंगे। यदि यह 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस
तीसरे स्थान में 1 जोड़ देंगे, तीसरे स्थान पर जो अंक होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, इस तरह से 6 हो जाएगा। दशमलव के 3 स्थान पर ये इसका आंसर सो है। अतः लिख सकते हैं 7 ये इसका आंसर। इस तरह से हम निकालते हैं। तो 4 स्थान पर जब निकाल लेंगे तो हम चौथे स्थान को देखेंगे, जो अंक आएगा 5 से ज्यादा है तो तीसरे स्थान में जोड़ देंगे, यदि 5 से कम है तो हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, वैसे हम इस चौथे स्थान की संख्या को घटा देंगे और जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे। थैंक यू।